नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। रविवार को मैं अशोकनगर के सितारे में शहर के और शहर के अलावा ज़िले भर के ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं, आपके बीच में उनको लाता हूं जिन्होंने अपने तौर पर कुछ बहुत अच्छा किया है या उनके काम इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो प्रदेश भर में या देश भर में चर्चित हो जाते हैं और वो लोग दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। कई सारे काम उनके जो है समाज के लिए उपयोगी भी होते हैं। ऐसे ही एक नए सितारे के साथ आज मैं हूँ, ये राजपाल नरवरिया हैं जमाखेड़ी के। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। तो राजपाल के बारे में बताना ये चाहूँगा कि राजपाल ठेठ बिल्कुल गांव की संस्कृति से और वहाँ के पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं और कृषि और दूसरे क्षेत्रों में इनके इनोवेशन जो हैं, खासकर उपकरणों को लेकर बहुत चर्चित और प्रचलित हैं। पूरे देश भर में इनको इस नाम से जाना जाता है, खासकर कृषि विज्ञान के क्षेत्र के लोग इनको अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार ये व्यक्ति हैं जो अशोकनगर में अब तक करीब 20 नए जो है चीज़ों को इनोवेट कर चुके हैं। 20 नए तरह के संयंत्र बना चुके हैं जो पहले से बिल्कुल अलग है या कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है। तो न केवल कई सरकारों के द्वारा पुरस्कृत किया है बल्कि कई विश्वविद्यालयों में भी अब राजपाल जाकर अपनी बात करते हैं और खेती किसानी में कैसे और चीज़ों को सहूलियत के साथ कर सकते हैं उस पर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि अशोकनगर में भी इस तरह के कोई सज्जन है। तो राजपाल, सबसे पहले जानना ये चाह रहे थे आपसे कि ये जो यात्रा शुरू की वो शुरुआत होती कहाँ से है? जी सर, मैंने 2001 से जो हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर बहुत कई सारी समस्याएं होती हैं, उससे हम जूझते रहते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बाकी हमने देखा नहीं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन उससे बहुत लोगों को परेशानी होती है, कोई उस पर गौर नहीं करता। तो खुद के मन से ये सब चीज़ें करने की इच्छा हुई कि इसके लिए कहीं प्रशिक्षण? नहीं, मैंने अपने जो देखा कि अपने स्तर से मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि किसी चीज़ के लिए जो उपयोग करता है वो उससे ज़्यादा जानता है, उपयोग करता है उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। तो हमने देखी कहाँ समस्या है, उसमें हमने सुधार किया या नई उसके विकल्प तलाशा, तो उसके लिए हम करते हैं। क्योंकि ये तो एक बड़ा टेक्निकल काम होता है, लोग उसमें बड़े इंजीनियर लगते हैं, मशीनों को काम करने वाले बड़े बड़े संस्थान होते हैं। तो क्या अपने लेवल पे ये सब चीज़ें तय कर पाए? हाँ, मैंने ये देखा कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसको हम कम से कम कीमत में और अच्छे से अच्छा समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, उस पर मैंने किया, अपने स्तर से किया और बहुत बेहतर रहा। तो इसके लिए कभी टेक्निकल सपोर्ट या दूसरी चीज़ों में किसी की मदद लेनी पड़ती है? नहीं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए बाज़ार में वर्कशॉप पे जाकर उसका जो ये प्रोडक्ट बनना तो उसको हम कुछ डिज़ाइन करवा सकते हैं। चलो, ये जानना चाह रहे हैं कि चूँकि हमको पहले मालूम पड़ा है, बताया कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हो चुके हो, तो पहले पुरस्कारों की बात कर लेते हैं कि बाद में देखते हैं कौन कौन सी चीज़। तो किस किस तरह के पुरस्कार अब तक जो है मिले हैं? वैसे तो मुझे अभी तक 70 पुरस्कार मिल चुके। 70? जी। लेकिन उसमें से जो प्रमुख हैं वो 2011 में कृषि विज्ञान मेला ग्वालियर में जो पूरा लगभग 8 संभागों का था, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था व्हील स्प्रे मशीन के लिए। तो वहाँ उनने जो उसके आयोजक थे, राज्यपाल थे, कुलपति थे, उनने काफ़ी उस चीज़ की सराहना की थी कि गांव से एक कोई किसान निकल के और उन्होंने कैसे इस चीज़ का समाधान निकाला, तो काफ़ी उसकी सराहना मिली थी और उन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति पुरस्कार किस चीज़ को मिला? जी, जो मैंने कंबाइन हार्वेस्टर बनाया था, तो 5-in-1 है, वो एक ही मशीन से 5 काम होते हैं। कटाई, थ्रेसिंग, भूसा बनाना उसका मुख्य काम है और इसके साथ ही उससे हम अकेला सिंगल थ्रेसर कर सकते हैं, अनाज की बिनोइंग सफाई कर सकते हैं और कुट्टी का काम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जब राष्ट्रपति पुरस्कार हुए और चर्चा होने लगी तो गवर्नमेंट जो अपनी है मध्य प्रदेश की सरकार ने भी आपकी जो है चीज़ों को देखा, कभी वहाँ से भी कोई चीज़ों की समझ में आई? हाँ, वैसे तो मुझे एक सर्जन मेला करके था भोपाल में, तो 2013 में मैंने एक छोटा पंप बनाया था जो छोटे किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए उपयोगी हो, उसे हाथ या पैर से हम चला सकते हैं। तो उसके लिए प्रथम पुरस्कार कृषि मंत्री जी माननीय श्री रामकृष्ण कुसमारिया जी के हाथ से मुझे मिला था। इसके अलावा और मध्य प्रदेश सरकार ने कोई पुरस्कार या? वैसे तो मुझे लगभग 5-6 बार यूनिवर्सिटी राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से भी 2-3 बार सम्मानित मिला और अपना जबलपुर यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय उससे भी सम्मानित मिला। अब ये बताओ, ये जो चीज़ें बना रहे हो सब कृषि में आने वाली चीज़ें हैं या बहुत छोटे छोटे लेवल पे, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नए तौर पे बनाई हैं, इसके पहले कभी नहीं बनाई गई किसी के? वैसे मैंने एक तो जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है ये बिल्कुल नया है। इसके अलावा व्हील स्प्रेयर मशीन है, आज भले ही कोई उसको करने लगा हो लेकिन वो सबसे पहले मैंने उसके किया था। और अभी जो इको फ्रेंडली पोट्री मेकिंग मशीन बनाई है तो ये भी बहुत अच्छा नया है। और भी इसके साथ साथ लगभग मेरे 2 दर्जन ऐसे 20 या 20 से अधिक मेरे आविष्कार और पुरस्कार हैं जो आविष्कार हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नयापन है।
अच्छा, ये जो बना रहे हो, जो चीज़ें बना रहे हो, लोग इनका उपयोग कर पा रहे हैं? कितनी संख्या में बना पाते हो? क्या सिर्फ डेमो के लिए करते हो या उनका उत्पादन करके भी किसानों को दे रहे हो? अभी जो हमने किया कुछ हमने बेचा है किसानों के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक काम के लिए तो हम घर पे कर सकते, लेकिन जब लार्ज स्केल पे हम करते तो उसके लिए फैक्ट्री है। तो अभी कुछ महीने पहले हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया और जल्दी ही ज़्यादा से ज़्यादा किसान या जो उसको उपयोग करते हैं उन तक पहुँचेगी मशीन। अच्छा, ये पहुंचना भी शुरू हुई। जी। चलो, ये आप जब से बता रहे हो कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल गया, विश्वविद्यालय ने भी सम्मानित कर दिया, सरकारें भी उसमें ध्यान दे रही हैं, तो क्या आप अपनी चीज़ों को पेटेंट कराने पर विचार कर रहे हो क्या, ताकि इसका लाभ मिल सके भविष्य में? जी, कुछ तो हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है और कुछ पेटेंट की लास्ट प्रोसेस में है, और कुछ हमने ऐसी थी जो ओपन सोर्स रखा है, जिसका कोई भी खुले तौर पे अपना उपयोग करे और जिससे एक दूसरों का जनहित हो। अच्छा, एक चीज़ तो ये होती है कि अपना दिमाग लगा के जो है बिल्कुल नई चीज़ बनाई जाए, जो ज़रूरत समझ में आ रही है, उपयोग समझ में आ रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ, अगर इसमें ये और होता तो बेहतर हो सकता है, तो कुछ चीज़ों में सुधार जैसी चीज़ें भी की है? हाँ, ये भी हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया। या हम जब किसी के खेत पर जाते, किसी के घर जाते और हम देखते हैं उसमें कि बहुत सारा माने समस्या, तो उसका छोटा सा कोई वो होता है और उसमें सुधार हो जाता है, लोगों को सुविधा होने लगती है। तो ये सब करने के बाद अब चूंकि जिले भर के लोग जानने लगते हैं, कई बार हमने नाम भी सुना है, तो सरकारी मदद या आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सारी जो योजनाएं सरकार कह रही है कि निचले लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, तो ऐसी कोई योजना, कोई स्कीम है अभी? वैसे तो सरकार की बहुत सारी स्कीम है, जिसका लाभ मिला हो तुमको? नहीं, अभी हमने उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और ऐसे आशा है कि जल्दी ही हमको शीघ्र ही उसका लाभ होगा। अच्छा, एक चीज़ और ये बताओ, अब इतने सारी सब चीज़ें करने के बाद तमाम सारी नाम भी हो रहा है, तो कोई ऐसा ड्रीम है जिसको करना चाह रहे हो और जो होने में तकलीफ दे रहा है फाइनेंस के कारण या और कुछ ही दिक्कत कारण, क्या करना चाह रहे हो आखिरी में? कोई बड़ा इवेंट करना चाह रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट है दिमाग में? हाँ, हम यही करना चाहते कि जो हमने आविष्कार किए बहुत ज़्यादा, अभी मैंने देखा मेरे इस सीज़न में लगभग 300 से अधिक लोगों के या किसानों के मेरे पास फ़ोन आए और वो मशीन के लिए उपयोग के लिए इच्छुक हैं। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारा एक बड़ा फैक्ट्री हो और लोगों तक मशीन लो कॉस्ट, कम से कम दाम में पहुंचे। अच्छा, अभी जितने आविष्कार किए उनके अलावा भी कोई एक आध चीज़ दिमाग में है कि इसको करना है मुझे, मगर हो नहीं पा रहा है वो जो है? जी, अभी हमारा है कि एक हम चाहते हैं जो स्कूलों में हमने देखा कि जगह जगह एक विवाद होता है कि मान लो कचरा उठाने के लिए बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम एक मशीन बनाएंगे जिससे बच्चों का भी वो हो सके और स्कूलों में सफाई, और जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री वो चाहते हैं कि स्वच्छ रहे, तो उसके लिए भी एक सफल कचरा संग्रहण के लिए कोई मशीन बनाना चाह रहे हैं आप? तो इस तरह की कोई मशीन है दिमाग में, पहले से चल रही है या पहली बार कॉन्सेप्ट आया है ये दिमाग में? ये तो अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ पहली बार है, हो सकता है, लेकिन ऐसी नहीं होगी जैसे मैंने सोचा है। चलिए, तो राज्यपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि अशोकनगर जैसे छोटे से ज़िले से और ख़ासकर एक छोटे से जो है गांव से निकलकर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, और इनके कई सारी चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिली है। तो आज के अशोकनगर के सितारे में राज्यपाल इसलिए थे क्योंकि इनके कामों ने अपने आप में बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।